यहोवा मेरे खुदाबंद बुजुर्ग नाम तेरा। यहोवा मेरे खुदाबंद बुजुर्ग नाम तेरा। ज़मीन में साथी मेरे रब चुन जवान तेरा। यहोवा मेरे खुदाबंद बुजुर्ग नाम तेरा। ज़मीन में साथी मेरे रब चुन जवान तेरा। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। यहोवा मेरे बुजुर्ग नाम तेरा। तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर किसी को। तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर किसी को। ये आसमान ये सब जहां तेरा। ये आसमान ये सब जहां तेरा। यहोवा मेरे बुजुर्ग नाम तेरा। ज़मीन में साथी तेरे रब चर्चा तेरा। तारीफ हो, तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया, तेरी मदद के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। हाल को दिखाई जो अपनी कुदरत है। हाल को दिखाई जो अपनी कुदरत है। शीर हाथों से जलाल तेरा। शीर हाथों से जलाल तेरा। तारीफ हो। यहोवा मेरे खुदाबंद बुजुर्ग नाम तेरा। ज़मीन में साथी तेरा। यहोवा मेरे खुदाबंद तारीफ हो, तारीफ हो। हालेलुया। हालेलुया। शुक्र। तारीफ तारीफ। चिरागों की तरह तुम जलते रहो। आमीन। चिरागों की तरह जलते रहो। मेरी तरह तुम भी दिखते रहो। अपना
दिलों पर गवाही मेरी देते रहो चरागों की तरह चलते रहो मेरी तरह लिखते रहो दिलों पर दिलों पर गवाही मेरी देते रहो चरागों की तरह चलते रहो मेरी तरह लिखते रहो तुमको कभी तुम्हारा छोड़ा रिश्ता है जोड़ा कभी चरागों की तरह मेरी लिखते रहो जब तक न दिलों पर दिलों पर गवाही मेरी देते रहो चरागों की तरह चलते रहो मेरी लिखते रहो नाम लगा है मेरा साथ तुम्हारे रहेगा रहेगा सदा तुम्हारे तुम्हारा और तुम मेरे हो मैं हूँ तुम्हारा
राहों की तरह चलते रहो, मेरी तरह तुम भी दिखते रहो। साथ तुम्हारे मेरी कुव्वत रहेगी, दिल में तुम्हारे मेरी हिकमत बसेगी। साथ तुम्हारे मेरी शुक्र हो तेरी तारीफ हो। दिल में तुम्हारे मेरी हिकमत बसेगी। मुमकिन होके सब जो काम करोगे, मुमकिन होके सब जो काम करोगे, तुझसे करते रहो। चढ़ानों की तरह चलते रहो, मेरी तरह दिखते रहो। चढ़ानों की तरह चलते रहो। हालेलुया, तारीफ तारीफ। उसको भी गीत सुनाने खसल चश्मा जैसे सोसन जाड़ी। तारीफ। हालेलुया, तारीफ, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। जैसी सुसन झाड़ियों में महबूबा वैसी कवारियों में, जैसी सुसन झाड़ियों में महबूबा वैसी कवारियों में। तुझ बिन मसीह मुझे में जोर नहीं, तुझ बिन मसीह मुझे में जोर नहीं, तेरे सिवा कोई और नहीं, तेरे सिवा कोई और नहीं। बढ़ती रहे ये लगन, मैं तेरी प्यारी दुल्हन, तेरी पकीज़ा दुल्हन। हाँ मेरी प्यारी दुल्हन, मेरी पकीज़ा दुल्हन। तारीफ हो, तेरा शुक्र करते हैं बाप। तेरे लहू से पाक हुए हूँ, तेरे लहू से साफ हुए हूँ, तेरे लहू से पाक हुए हूँ, तेरे लहू से साफ हुए हूँ। उजला सा मेरा ये मन, मैं तेरी प्यारी दुल्हन, तेरी पकीज़ा दुल्हन। आ मेरी प्यारी दुल्हन, मेरी पकीज़ा दुल्हन। शुक्र हो, तारीफ। तौफीक दे साथ चलती रहूं, तौफीक दे साथ चलती रहूं, पाकीज़गी में बढ़ती रहूं, पाकीज़गी में बढ़ती रहूं। बिगड़े न मेरा चलन, मैं तेरी प्यारी दुल्हन, तेरी पकीज़ा दुल्हन। आ मेरी प्यारी दुल्हन, मेरी पकीज़ा दुल्हन।
हुस्न में तू है आफ़ताब, हुस्न में तू है आफ़ताब, नूर में तू है माहताब, नूर में तू है माहताब। मैं हूँ तेरा बदन, मैं तेरी प्यारी दुल्हन, तेरी पाकीज़ा दुल्हन, आ मेरी प्यारी दुल्हन, मेरी पाकीज़ा दुल्हन। जैसी सोसन दाड़ियों में महबूबा वैसी कवारियों में, जैसी सोसन दाड़ियों में महबूबा वैसी कवारियों में। तुझ बिन मसीह मुझे में जोर नहीं, तुझ बिन मसीह मुझे में जोर नहीं, तेरे बिना कोई और नहीं, तेरे सिवा कोई और नहीं। बढ़ती रहे ये लगन, मैं तेरी प्यारी दुल्हन, तेरी पाकीज़ा दुल्हन, आ मेरी प्यारी दुल्हन, मेरी पाकीज़ा दुल्हन, मेरी जमीला दुल्हन। आमीन। तारीफ तारीफ तारीफ। बड़ा अच्छा लगा भाई जी तेरी फैमिली में मिल के, भाई तेरी फैमिली में और तेरी मिसेस में मिल के। सर मैं पहली दफ़ा तुम सुनिया और बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं बहुत कम लोगों को गाना देना पसंद करता हूँ पाकिस्तान च, हाँ जी, लेकिन ब्लेसिंग मिली है, अच्छा गाते हैं, बरकत मिली है। और बरकत नहीं, ये सिर्फ थोड़े था और आगे मैंने खुद लिखा था। इसके सिर्फ चंद एक इसकी लाइनें थी और लेकिन आगे मैंने फिर लिखा गज़लो गज़लात में से लेकर। ना वही जब आप बोल रहे थे मैं कहती थी तो गज़लो गज़लात में। हाँ जी भाई साहब से हाँ जी भाई साहब जी। फिर एक छोटी जी डिस्कस करांगे जी। जी खिदमत हवाले नाल। हाँ जी 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 अच्छा God bless you. Hallelujah. तारीफ शुक्र शुक्र हालेलुया। बाप रे शुक्र। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तारीफ तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको,
तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू जला, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू जला। यीशु तेरी आसरा लहू से मोल लिया। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू जला। यीशु तेरी आसरा लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। मेरा सुकून है तू, मेरी शिफा भी है तू। मेरा सुकून है तू, मेरी शिफा भी है तू। आशा यही नसीरी, पूजा करूं मैं तेरी। मेरा सुकून है तू, मेरी शिफा भी है तू। मेरा सुकून है तू, मेरी शिफा भी है तू। आशा यही नसीरी, पूजा करूं मैं तेरी। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, ऐ यीशु, ऐ यीशु। बहुत अच्छा लिया, ऐसा बरकत मिली है। थैंक यू जी। अच्छा है हालेलुया। जी क्या चाहिए? नहीं ऐसा सेंटर रख तो सारे की आवाज़ कवर हो जाए। भाई साहब अच्छा लगा था फैमिली नाल मिल के। थैंक यू जी। और रूहानी माहौल पा के और मसीदी बढ़कर मसीदी मुहब्बत जी उस सरों के वसीले नाल साडे उस मुहब्बत में असीं तेरे च कसरत दे नाल देखिया। फिर तेरे नाल नाश्ता करके होर ज़्यादा अच्छा लगा। ते फिर नाल खुदा दा काम और हम लोग सुना करके फैमिली दे नाल उत्तर चर्च च आके बड़ा अच्छा लगे। तो कदे और मैं इस वाली बात की शुक्रगुजारी करना दिल ये था भाई और भाई दीन ताड़ा हिदम भी बड़ा अच्छा लगे। ताड़ा दायां बायां दोनों ही सोचे बड़ा अच्छा लगा। मैं पहले भी तुहानू रावलपिंडी च सुनिया से एक फंक्शन पे उदों भी नहायत अच्छा लगा सी। अज जरा बहुता करीबी दे नाल ते और ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू। ते भैनां भी खिदमत करना करदी जी जी। और मैं बाइबल मुकद्दस के अंदर जी एगसल के अंदर अक्सर लोग सवाल करते हैं अच्छी क्या पुराने अहदनामा च जो अहदां ते डिस्कस की जाती है कोई ऐसी सूरत नहीं मिलती भी जड़ा अहदां ते डिस्कस की जाए सिर्फ नवे अहदनामा तो। और तुसी बिशप साहब के स्टूडेंट भी हो तुसी भी सारे नई गल तो ऐसी कोई नहीं। हाँ बाइबल पुरानी है तो गल्लां भी पुरानियां उस पॉइंट ते कदी निगाह नहीं पैंदी। मेरे अंदर एक गल खुदा ने डाली भी कोई बाइबल मुकद्दस से नई गल नहीं साढ़े वास्ते नहीं होंदी है क्योंकि असी उस पॉइंट में देखिया ही नहीं होता उस नुकते ते कदी निगाह गई नहीं होंदी। तो ये अंदर एक नुकता है कलीसिया तकरीबन हर जमात वाले किसी भी जमात के नाल हों
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਗਜ਼ਲੋ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਾਬਤ और कलीसिया दी बाबत डिस्कस और गुफ्तगू अच्छे कलाम और मेरा ईमान है वे ये किताब इल्हामी है। तो भाई साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? जी बिल्कुल बिल्कुल ਬੈਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਲਹਾਮੀ? ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਦੀਮ ਭਾਈ, हाँ जी बहुत लोग ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਲਹਾਮੀ ਨਹੀਂ, जी हाँ जी ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਮਜਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਮਜਾਜ਼ੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਮਜਾਜ਼ੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮੀਨ। ਲਿਖੀ ਗਈ। ਮਜਾਜ਼ੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਗਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਲਹਾਮੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਲਹਾਮੀ ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਲਹਾਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦਿੰਦਾ आमीन मुझ सच्चाई सच्चाई। अब कोई माने या ना माने से हमें कोई फर्क नहीं, हम इसे इल्हामी मानते। यस कुछ लोग कहते हैं ये मजाजी मोहब्बत है, ठीक है मजाजी है, और ये मजाजी इसलिए है ताकि उस हकीकी मोहब्बत तक पहुंच सके और जो उस खूबी की सूरत में या उस ज़ाते लाही की मोहब्बत है उस तक पहुंच सके। और ये इसको इस 7वीं आयत में जो है ना, इसे मर्द का खिताब कहते हैं। मेरे पास जो हाँ जी, पहला बाब आयत नंबर 7, हाँ जी यहाँ ये देखें, ये मर्द का खिताब है, नीचे औरत का खिताब है। जिनके पास टाइटल, आपके पास नहीं, मेरे पास ही टाइटल वाली बाइबल है। इस टाइटल में उन्होंने टाइटल दिया, 7वीं आयत में दिया है मर्द का खिताब और जवाब में है औरत का खिताब। 8वीं आयत में है औरत का खिताब और 7वीं आयत में है, ठीक है। तो औरत क्या पूछती है? औरत के मायने ये लिए गए भाई कलीसिया, और मर्द के जो मायने लिए गए वो यीशु मसीह। जी यस रूहानी मायने यही निकलेंगे, यही इससे बढ़कर और नहीं निकलेंगे। जी 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 तो कलीसिया का यहाँ म्यार जो बताया गया है, कलीसिया की जो डिमांड है वो खुराक पर है। खुराक पर क्या है? मोहब्बत के जुमले क्या है जी? क्या मोहब्बत पाएगी ऐ मेरी जान के प्यारे? जी बता हालेलुया मोहब्बत मेरी फेवरेट जान तो हम सब शादीशुदा हैं, जान तो उस वक्त ही कहा जाता है जब बहुत सारा प्यार है। तो ये कलीसिया का यीशु से किस कदर मोहब्बत की शिद्दत बढ़ चुकी है, इजहार क्या है? ऐ मेरी जान के प्यारे मुझे बता तू अपने गल्ला को कहाँ चलाता है? कहाँ बात चारे की है जी। भाई चारा क्या खिलाया जा रहा? आज पाकिस्तान में, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में चारे की प्रॉब्लम है जी। चारा क्या खिलाया जा रहा? तो कलीसिया यही पूछ रही है तू कहाँ चराता है? क्या चरवाहा से? और यीशु मसीह ने कहा भी, आप जानते हैं पादी साहब, इसलिए हवाला जात इतने कोट नहीं कर रहा, यूहन्ना की इंजील में जो बयान मिलता है 10वें बाब में, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। मैं कहता हूँ इस मौसम में या इस सीज़न में जो कोरोना का सीज़न ही मैं कहूँगा, बेशक लोगों ने कारोबार भी बना लिया तो जो अच्छे चरवाहे हैं ना जी, वो कोरोना में भी रुके नहीं। भेड़ों को खुराक देते हैं। कोरोना भी उन्हें दबा नहीं नहीं सका, सका कोरोना भी उसे डरा नहीं नहीं सका, क्योंकि जो यीशु मसीह के सांचे में है तो अच्छा चरवाहा जाके। तो ये कलीसिया पूछ रही है तू कहाँ चराता है? और दोपहर के वक्त कहाँ में चाहता है? कहाँ मिठाता है? वाह फिर जो मुझे जिस बात को मैं मौजू बनाना चाहता हूँ वो ये है, मैं तेरे रफीकों के गला में के पास क्यों मारी मारी गला क्यों मारी मारी फिरू भी मैं तेरे रफीकों के गला में मारी मारी क्यों फिरू क्यों फिरूं? तू मुझे बता। अब रफीक का, हम सब उर्दू को जानने वाले हैं, रफीक का मतलब दोस्त। अब गल्ला है तो गल्ले के साथ दोस्त भी है।
मेरी ये राय है, किसी के पास चारागाह नहीं था यीशु मसीह के अलावा। जी सच्चाई। किसी के पास चारागाह नहीं। नहीं। तालीम पहले भी मौजूद थी, खुदा का काम पहले भी किया जा रहा था यीशु से पहले, और दुरुस्त किया जा रहा था अपने अहद के मुताबिक मुताबिक। सच्चाई। तो चारागाह नहीं थे, चारने वाली जगह नहीं थी, कहाँ चराए? इसलिए तो पूछ रही है, तू मुझे बता तू कहाँ चराता? आगे मर्द के खिताब में कहता है मैं कहाँ चराता हूँ। जी और जी मैं सुनाऊँ? जी आप पढ़ लें जी। मेरी फेवरेट तकरीबन और डिस्कस ही हो रही है ना। ये मेरी फेवरेट जी आयत जी है। पढ़ लें जी। ए और तुम्हें सबसे जमीला, अगर तू नहीं जानती तो गला के नक्शा कदम पर चली जा। वाह, अगर नहीं जानती, बहुत खूबसूरत। आमीन। इसका मतलब है चरवाहा समझता है कलीसिया को कौन सी खुराक खानी है, और भेड़ों को भी पता है कौन सी खुराक खानी है। वाह। प्रॉब्लम ये बनी पादरी साहब, भेड़ें और बकरियां मिक्स हो गई। मिक्स हो। बकरी की तारीफ कुछ और है, और भेड़ की कुछ और है। कुछ और है। बकरी को मैंने देखा है, वो अक्सर गाड़ियों में जितना मर्जी जोर लगा दे, उन्होंने बड़ा बंधन वगैरह किया, उसने मुंह बाहर ही निकाला। तो मैंने भेड़ को भी गाड़ी में देखा है, उसकी गर्दन नीचे। नीचे भेड़ मुंह मलाजा नहीं देखती, क्योंकि भेड़े अपने चरवाहे बकरी की मुंह आवाज़ मलाजा सुनती देखती हैं। है। आवाज़ सुन आज हम क्यों चारा खा रहे हैं जी? ओ जी हमारा वो ना हमारा बेनोई है जी, फैसलाबाद च अक्सर परौना कहते जी, ये साडा परौना है जी, वो फिर जी परौने ने चलना पैना है। चारा ठीक हो या ना हो, चारा ठीक हो या ना हो, तो खुराक का तल्लक हमारी सेहत के साथ है। जैसे आपका पानी सियालकोट का कितना मजे का है, वो मुझे ऐसे फील हो रहा था मेरा पेट बड़ा, अच्छा हो गया। क्योंकि खुराक का तल्लक आपकी सेहत के साथ है, सच्चाई। और साथ आपकी सोच का भी। आपने कभी कसाईयों से गुफ्तगू की है? उनकी बातें मोटी मोटी होंगी, क्यों? खुराक के सबब से वो गोश्त ज़्यादा खाते हैं। जितने गोश्त खो है ना, जहन के सबब से मोटे मोटी होंगी। और गाय का दूध पीने वालों का जहन बरीक होगा, और भैंस का दूध पीने वालों का जहन थोड़ा सा खुराक कहना जी। एक आदमी बर्गर खाता है तो कितनी अच्छी सेहत होगी जी, सर पेप्सी पीता है, उसको हम मम्मी डैडी बोलेंगे चलेगा? तो हाँ अगर वो गंदम की रोटी खाए, देसी साथ देसी घी, और साथ चाटी शक्कर की भी हो जाए, लस्सी। चाटी की लस्सी हो, हाँ जी, जी बेशक साग ही हो, तो सेहत कैसी होएगी? क्या बात। फिर जिस चीज़ को पकड़ेगा ना जी, पता चलेगा भी खुराक खादी। तो ऐसे ही रूहानी खुराक से भी यहाँ मतलब हमें लेना चाहिए, रूहानी खुराक। अब रूहानी खुराक तो कलीसिया कहती है मैंने तेरे रफीकों के गल्ला में नहीं फिरना चाहिए। तू चरवाहा है, जो तेरे दोस्त है उनके गल्ला में मैंने नहीं जाना, मैं उसमें मारी मारी क्यों फिरूं? तो हमारे पाकिस्तान में या हमारे चर्चों में जो पाया जाता है, हम किसी की मुखालफत नहीं कर रहे, हम तो डिस्कस कर रहे हैं। सही। तो ये पाया जाता है जी, चलो ठीक है जी, उस रफीक को भी चले जाते हैं, दूसरे रफीक के पास भी चले जाते हैं, मिक्सी चलाई जाने। इस तरह रसूलों के दौर च जो एक वक्त एक टाइम च रसूलों को समझ नहीं सी, उस गल शागिर्दों के उस पास समझ नहीं थी। यीशु से एक जगह पर मत्ती की इंजील 17वें बाब में दुआ कर रहा है, तो पेशाब जो है जी बर्फ की मानत सफेद सफेद हो गई, और चेहरा, आफताब की मानत ये भी एक दुआ हुई है, जी चेहरा और पेशाब की हालत। बदल गई। तो शागिर्द पतरस जो रसूल भी था, और वो शागिर्द क्या डिस्कस कर रहा है, जो 12 शागिर्दों में जिसके लिए यीशु ने रात पूरी दुआ की, पूरी रात दुआ हुई है, फिर उसका चुनाव हुआ है, आम शख्स नहीं है। आकर यीशु को क्या कहता है, यहाँ 3 डेरे बनाए। वाह। एक तेरा। केलिया का अब जो आया है वो तो, जैसे मैं आपके पास हूँ, आपका दोस्त तो आपके पास आया है। अब वो यीशु दुआ कर रहा है तो 2 दोस्त आ गए हैं जी, मैं तेरे रफीकों के गला में मारी मारी क्यों फिरूं? क्यों फिरूं? 2 दोस्त आ गए हैं जी, एक एलिया एक मूसा।
और एक मूसा। अब शागिर्द जो यीशु मसीह के साथ साथ रहता है वो कहता है यहाँ 3 डेरे बना ले। डेरे का हमें सबे पता है जी, डेरा क्या चीज़ होती है जी। डेरा कहते हैं रहने वाली जगह को। डेरा कहते हैं यार डेरे बैठांगे, कोई गुफ्तगू करेंगे, बातचीत होगी, तालीम दी जाएगी। हमारा ये डेरा है, यहाँ तालीम दी जा रही है। तो कहते 3 डेरे बना लेते हैं। तो मैंने बिशप साहब का सेम जुमला बोलना चाहता हूँ। जी जरूर। और उन्होंने कहा ये 3 डेरों से मुराद 3 असेंबलियाँ लेनी चाहिए। एक शरीयत की, एक शरीयत से पहले वाली, और आसमान से क्या आवाज आई है? अभी बेटा नहीं बोला और कोई नहीं बोला, आसमान से आवाज आई ये तरीका ठीक नहीं, ये असूल ठीक नहीं, बल्कि इसकी सुनो तारीफ। जिसको मैंने भेजा वे 3 डेरे नहीं, डेरा एक ये जरा चरवाहा आया है, ये केड़े डेरे तो आया, ये तेरा तो डेरा ही नहीं थे। ये सुने का यार केड़ा रौला जो पिया है, साडा डेरा ही किते हो रहा है। नहीं, तालीम कहीं और से आनी है जी, इस सियारे से नहीं आनी जी। तालीम आनी है जी आलमे वाला से। आमीन। तो कलीसिया यही पूछ रही है, तू कहाँ चराता, तेरा गल्ला क्या है, तेरा चारागाह क्या है? भाई उसका चारागाह आलमे वाला। यस, हालेलुया। अगर चारागाह में पादरी नहीं जाता तो वो अच्छी खुराक आलमे नहीं वाला दे से सकता। मिली। अगर इस आलम में रहेगा तो इस आलम की खुराक देगा। अगर रूहों के आलम में रहेगा तो रूहों की खुराक देगा। अगर नूर के आलम में रहेगा तो नूर की खुराक। क्या जैसा बैठना होगा वैसी डिस्कशन। मैंने देखा पादरी साहब, मैं जरा पादरी थोड़ा छोटा हूँ तो मैं डिस्कस से बड़ा सीखता हूँ। आपसे सीख लिया, आपसे सीख लिया, वो ही बयान कर देता हूँ। मैं यकीन करता हूँ आपके वसीला से खुदा ने मुझे सिखाया, आपके वसीला से मुझे खुदा ने सिखाया, रोज़ के वसीला से, बहन के वसीला से, तो फिर मैं वो ही चीज़ें सिखा देता हूँ जी। तो दर्जियों के पास बैठ जाएंगे ना तो वो किसकी बातें करेंगे? दर्जी। अगर खान साहब जैसे खान साहब में बैठे तो किसकी बातें होंगी? वो छड्डो जी, ਉਹਦੇ दादे ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ फलाने ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ जी, ਉਹ ਛੱਡੋ जी, ਇਹ ਘਰਾਨਾ ਵੇਖੋ जी, अपने अपने घराने दी। पादरी को बांगे थे पादरियां दी, और यार उस पादरी ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ यार, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ तो अपनी बेगम ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, मेरी बेगम बड़ी चंगी, दूजी कहेगी मेरी बेगम उस तो भी चंगी। जैसी माहौल में अगर हम नूर में रहेंगे उसी की बातें करेंगे। तारीफ। मेरे लिए आसान है यहाँ इस कमरे की चीज़ें बताना। अभी पूछो मैं बता दूंगा, ये फाइन है, ये ढोलक है जी, ये स्टाइल है, मुझे याद नहीं करना पड़ेगा। ये क्रॉस लगा, ये स्टार है, ये साउंड सिस्टम भाई साहब का, और भाई साहब ने घड़ी भी पहनी हुई है, ये प्यारी शर्ट भी पहनी, और उनकी मिसेस भी है, उनके भाई भी हैं जी। ये सारा सामान इधर पड़ा हुआ है। कोई चीज़ मुझे याद ना लिखनी पड़ेगी, ना याद करनी पड़ेगी, ना उसके रट्टे लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं मौजूद हूँ। क्या बात। जब हम आलमे बाला पर मौजूद होंगे तो हमारे लिए सब चीज़ें आसान है। अगर वहाँ से नीचे उतर कर या वहाँ बैठे ना तो फिर अगर मैं बाहर निकल जाऊँगा मेरे लिए थोड़ा मुश्किल, याद हो जाएंगी, मुश्किल होंगी अगर वहाँ बैठकर। इसीलिए हमारे चरवाहे ने, हमारे दरमियानी ने, हमारे लीडर ने क्या किया जी, हमें आसमानी मकामों पर बैठा दिया। शुक्र बाप के दे तारीफ। तो हमें वहाँ से फिर हुक्म भी दे दिया, अब आलमे बाला के ख्याल में रहो। आलमे बाला की चीज़ों पर जो बादशाही दी गई वो भी आलमे बाला की, जो वादे दिए गए वो भी आलमे बाला का। शहर तो दिया गया, इसलिए तो कलीसिया करी मैन के रफीक। अब फर्ज कर लो वो मूसा रफीक ले लेते हैं, उसके गले में चली जाए। पहली बात तो उनके पास चारागाह नहीं है, चराएंगे कहाँ? चारागाह अगर चारा दे भी दे, इधर से ले उधर से लेकर दे भी दे तो कहाँ तक लेकर जाएगा वो चारा? कितनी के सेहतमंदी होगी? सिवा आलमे रवा तक। उससे पहले चले जाए
तो उनके चारे की रसाई कहाँ तक होगी? आलमे रवा से। बस इससे आगे जा नहीं सकते, क्योंकि सर पर मौत ने हुकूमत की और आदमी अपने आलम से निकल नहीं सकता। हम अपने आलम से निकल नहीं सकते, क्योंकि हमारी बनावट इस आलम में। जब रूहों के इस आलम को छोड़ेंगे, मेरी बात को समझना, इस आलम को छोड़ेंगे तो आलम रवा में चले जाएंगे, उस आलम को भी छोड़ नहीं सकते। बेशक इसके अनासर और है, रूहों के आलम के अनासर कुछ और है, बेशक अनासर है, छोड़ नहीं सकते। सब दूरी नहीं है, इस आलम को नहीं छोड़ सकते, आलम रवा की दूरी नहीं, हालत है। Yes. अब हमारी हालत इस बदन की है, इस अनासर की है, इनकी चीज़ों के अनासर की है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। इसको छोड़ने के लिए ये चीज़ें छोड़नी पड़े। जब चीज़ें इस आलम की छोड़ेंगे, इस आलम का मट्टी का बदन छोड़ेंगे, तो रूहों के आलम में चले जाएंगे। दूरी के सबब से नहीं, हालत के सबब से। हालत के सबब से। जब आलम रवा की हालत आ गई तो वहां भी अनासर है, हलाक हो जाएगा, वो भी अनासर हलाक होंगे, आग की झील में गिरा दिया जाएगा। यस। तो जब आग की झील में गिरा दिया जाएगा तो फिर हमारा चरवाहा कहाँ की तालीम देना चाहता है? वो आलमों की तो देना चाहता है, आलम की तो देना चाहता है, वहाँ के अनासर नहीं। दुनिया में शरीयत से पहले मजहब में शरीक किया गया, अहद में शरीक किया गया, तालीम में शरीक किया गया, कबीले में शरीक किया गया, ऐसे ही शरीयत में यहूदियत में शरीक किया गया, यहूदियत की चीज़ों में, यहूदियत की रवायतों में। तो जब आलम बाला की बात आई तो आलम में तो शरीक हुए, तो साथ ज़ाते लाही में शरीक हो गए। आमीन। वो ज़ात के मानियों में लेनी चाहिए। तो जब ज़ात, तो मैं आप जा रहे थे ना, मैं आपको खुदा की ज़ात में देख रहा हूँ। आमीन। मुझे नहीं पता आप कहाँ देख रहे थे, मैं बहन को खुदा की ज़ात में देख रहा आमीन। हूँ, आपको खुदा की, इसलिए मुझे आप बड़े अच्छे लग रहे थे। अब ज़ात से बढ़कर कोई चीज़ होगी तो हमारा म्यार, हमारा बजाना, हमारा गाना, हमारा बैठना, हमारी डिस्कस क्या है जी, हमें वहाँ देखना चाहिए हम ज़ाते लाही हैं। Yes. इसलिए पतरस ने मुनादी कर दी, बड़ी खराबी से छूटकर ज़ाते ज़ाते इलाही लाही। में शरीक हो गए। और फजल ने क्या किया? जो फजल को नहीं मानते उनको कह रहा हूँ भाई, फजल ने इतना बड़ा काम किया, उसने ज़ात में शरीक कर दिया। कोई ज़ात में शरीक नहीं, कोई कबीले में करता था, कोई मज़हब में करता था, कोई किसी चीज़ में। तो फजल ने क्या किया? फजल के अहद ने क्या किया? फजल के गले ने क्या किया? फजल के डेरे ने क्या किया? फजल ने ये किया, ज़ाते लाही में और नूर में शामिल कर दिया, के साथ ऐलान कर दिया, तुम दुनिया के नूर हो। रसूल ना माने। अगर पाकिस्तान को पैसा बचाना चाहते हैं ना जी, ये नूर वालों के हवाले कर दो। यस। वाह, करप्शन खत्म। जहाँ नूर होगा तारीकी भाग जाएगी। क्या बात। सूल है ना हमारे पाकिस्तान तो भी करप्शन खत्म करनी है, तो ये नूर वाले के सुपुर्द कर दो। तो नूर कौन है जी? हम जो दुनिया यीशु के को नूर कबूल। है। तुम तारीफ। दुनिया के नूर हो। जब नूर के पास होगा ये मुल्क रोशन होगा। आमीन। अगर नूर वालों को मारेंगे तो ये तरीके में चला जाएगा। ठीक है जी, तो आपका क्या ख्याल है जी इस सारे डिस्कस के बारे में? आप भी शेयर करें, आप भी भाई जी, बहन जी आप भी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैसेज तो नहीं हो रहा था जो, हाँ जी, ये तो डिस्कस हो रही थी। रोज़ आप भी कुछ कह सकती हैं जी। तो हाँ जी, बहुत बहुत बड़ा ये फजल है बाप का। हाँ, जो डिस्कस की गई है, ये तो पहली बात ये है कि बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल भी है, बहुत सारे लोगों के लिए ज्यादातर मुश्किल भी है, क्योंकि वो ज़िंदगी को नहीं समझते। जी हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। ज़िंदगी को नहीं समझते। जब तक हम ज़िंदगी को नहीं समझेंगे, हम आलम को नहीं समझ पाएंगे। ऐसा ही फजल ये हुआ है, बहुत खूबसूरत आपने बयान किया है, ये बाप की उल्फत है।
क्या बात है जी। हाँ जी।